Good morning, students. Today I will start chapter number 3, Materials, Metals and Non-Metals of class 8th, subject Science. We already know that all materials are made up of few basic units called elements. देखो हम सबको पता है कि सबके सब जो मेटल्स होते हैं वो एक बेसिक यूनिट्स होती है, वो किस चीज़ के बने होते हैं? एलिमेंट्स के। और एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ atom and cannot be broken down into simple substance by chemical or physical methods. देखो हम एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं कि जो सिर्फ एक ही सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स, और जिसको अगर हम उसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, मतलब उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते केमिकल और फिजिकल मेथड से। देयर आर अबाउट 114 नोन एलिमेंट्स टिल डेट। देखो हमारे अर्थ पे 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ये सब क्या है हमारे? सिल्वर, गोल्ड, मर्करी, क्लोरीन आर सम ऑफ कॉमन नोन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है हमारे कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मेड अप ऑफ सब मेटल्स। देखो जितने भी हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं वो सब किस चीज़ के बने होते हैं? किसी ना किसी मटेरियल्स के बने होते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। देखो जितने भी हमारे हर एक, जैसे कि हम अपने घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि कुछ आयरन के बने होते हैं, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? ज्वेलरी है। तो ये सब क्या हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अलग अलग टाइप के मटेरियल से मिलके बने हैं, तो हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग अपॉन द अपीयरेंस। कुछ मटेरियल जो है वो देखने में किसी कोई टच करने में हार्ड होता है, कोई लस्टर होता है, चमकीला होता है, एंड फ्यू अदर प्रॉपर्टीज़, और कुछ की कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। फिर देखिए मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाई इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो जो हमारे मटेरियल्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में वैसे डिवाइड होते हैं। मेटल्स, ठीक है, एक तो मेटल्स बोलते हैं हम उसको, फिर जो सेकेंड है वो है नॉन मेटल्स, और फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो क्लासीफाई हुआ है हमारे एलिमेंट्स, वो है मेटलॉइड्स। LOIDS, मेटलॉइड्स। तो ये सब क्या है हमारे MA मेटलॉइड्स। ये सब क्या है हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में क्लासीफाई हुए हैं। There are some elements which exhibit the property of both metals and non-metals. They are called metalloids. देखो जो दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की, तो उनको बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, मतलब क्लासीफाई हुए हैं, मेटल्स में, फिर नॉन मेटल्स में, और एक क्या है हमारा मेटलॉइड्स। देखिए मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर जनरली शाइनी, मेलेबल एंड हार्ड। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, बहुत, एक तो चमकीला होता है, एक वो मेलेबल होता है। अगर हम उसको हैमर से क्या करेंगे, उसको पीटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट में। ठीक है, और हार्ड होता है, और वो डक्टाइल भी होता है, मतलब अगर हम उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मेटल्स होता है वो शाइनी होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो हार्ड होता है, ठीक है, और वो क्या सूनर होता है, वो आवाज़ भी करता है, और वो मेलेबल भी है। अगर हम उसको हैमर से क्या करें, पीटें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शीट बन जाएगी उसकी, ठीक है, और वो वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है। दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो क्या, जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उनमें जो करंट होता है वो पास हो जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, यूरेनियम एंड जिंक। ये सब क्या हमारे मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब क्या हमारे मेटल्स हैं। सब मेटल्स एग्जिबिट एक्सटर्नल एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी। कुछ जो मेटल्स होते हैं उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है। वैसे जो मोस्टली हमारे जो मेटल्स होते हैं वो शाइन होते हैं, ठीक है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, हार्ड होते हैं, सूनर होते हैं, ये सब क्या है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कुछ जो है वो एक्सेप्शन प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमारे एक मरकरी होता है, मरकरी जो है वो हमारा मेटल है, जबकि वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। लेकिन जो हमारे मेटल्स होते हैं वो मोस्टली कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में, ठीक है, तभी वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। सिर्फ एक हमारा मर्क्यूरी होता है जो कौन सी स्टेट में पाया जाता है? जो कौन सी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम जो है वो हमारा
हार्ड होता है लेकिन थोड़ा सॉफ्ट सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड होता है, और उसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है। तो मरकरी इज़ इन फैक्ट द ओनली मेटल दैट इज़ नॉट अ सॉलिड। ठीक है, जो हमारा सिर्फ अदरवाइज और सारे के सारे जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं। ठीक है, काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन जो एक हमारा मरकरी एक मेटल है जो कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। अदरवाइज ये हमारे सब क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है शाइनी होता है, वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होते हैं, सूनर होते हैं, सब क्या है उसकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसकी बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी है। ठीक है, दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी वेरी वेल। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं उसमें जो जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, मतलब जो करंट है वो पास नहीं हो पाएगा। नॉन मेटल्स आर टिपिकली ब्रिटल एंड नॉट इजीली मोल्डेड इनटू शेप। ठीक है, अगर हम उसको किसी भी हैमर वगैरह से पीटेंगे किसको, नॉन मेटल को, तो उसकी शीट नहीं बनेगी, मतलब वो मेलेबल नहीं होगा, डक्टाइल नहीं हो पाएगा, ना तो उसका वायर बनेगा और ना ही वो शीट बनेगी। वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ब्रोकन अप हो जाएगा, टूट जाएगा स्मॉल पीसेस में। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स आर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, ये सब क्या हमारे नॉन मेटल्स हैं जो आपके एग्जाम्पल दिए हैं। दीज मेटल्स आर नॉट हार्ड एंड शाइनी। ये सारे के सारे जो आपके मेटल्स दिए, नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या हार्ड नहीं होते एक तो, और वो शाइन नहीं करते। लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो क्या है, वो शाइन करते हैं, हार्ड होते हैं, ये सब क्या है हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। तो जो नॉन मेटल्स होता है वो उसके अपोजिट प्रॉपर्टी होती है। दे एग्जिबिट्स एज अ गैस और सॉलिड। ये कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली, या फिर सॉलिड में। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। सिर्फ हमारा ब्रोमीन होता है, एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, जबकि वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है, जो दोनों की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोलते हैं मेटलॉइड्स। There are some elements which have the characteristic of both the metals and non-metals. जो जिस एलिमेंट्स में दोनों की कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती है, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। Metalloids are typically semiconductor, which means that they both insulate and conduct electricity. देखो जो हमारे मेटलॉइड्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। मतलब सेमीकंडक्टर का मतलब है कुछ चीज़ों को, मतलब कहीं पर वो क्या करेंगे, इंसुलेटर की तरह भी वर्क कर पाएंगे। ठीक है, बोथ, और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी कर पाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी भी करेंगे। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, तो इंसुलेटर का भी तरह वर्क करेंगे, इसलिए वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। दिस सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी मेक मेटलॉइड्स वेरी यूजफुल एज अ कंप्यूटर चिप मटेरियल्स। देखो जो हमारी ये मेटलॉइड्स होते हैं काफ़ी कंप्यूटर वगैरह वाली मटेरियल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स एलिमेंट्स आर सिलिकन एंड बोरोन। ये सब क्या है, हमारे जो मेटलॉइड्स होते हैं वो हमारे सिलिकन और बोरोन होते हैं, और भी हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे आज की डेट में जो अर्थ के ऊपर हैं, अर्थ पे जो प्रेजेंट होते हैं, वो 114 एलिमेंट्स है। ठीक है, उसमें कुछ जो है वो मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, और कुछ क्या है, मेटलॉइड्स। लेकिन ज़्यादा हमारे एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स होते हैं, फिर नॉन मेटल्स हैं, उसके बाद जो है वो मेटलॉइड्स होते हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है फिजिकली। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन बी आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, लस्टर, मेलेबल, डक्टाइल, सोनैलिटी, डक्टिलिटी एंड सो ऑन। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उनकी हार्डनेस, वो कैसे हैं, वो हार्ड होते हैं, मतलब सॉलिड नेचर के होते हैं, लिक्विड या फिर गैस वाले नेचर के। ठीक है, लस्टर होते हैं, वो चमकीले होते हैं नहीं। मेलेबल, वो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं, वो वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सुनैरिटी किसको बोलते हैं, कि वो आवाज़ करते ही नहीं करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो लेट्स अस डिस्कस सम ऑफ दीज फिजिकल प्रॉपर्टी बिलो। तो अब हम इन दोनों के मेटल्स के और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं अभी आपको। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट क्या होती है।
फिजिकल स्टेट इज़ द कंडीशन इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। फिजिकल स्टेट क्या किसको बोलते हैं कि वो वाली कंडीशन जो हमारे एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट होता है। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। देखो जो हमारे मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड नेचर के होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, जो मरकरी होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो मरकरी होता है वो सिर्फ एक हमारा लिक्विड होता है जो मेटल है। गैलियम दैट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और जो गैलियम होता है वो भी हमारे रूम टेम्परेचर पे कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में। नॉन मेटल्स नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे या तो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या फिर गैस स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हमारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये है मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तो ये हमारी सब क्या है, गैस हैं। तो ये क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड और गैस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नॉन मेटल्स अकर एज ए सॉलिड, कार्बन, सल्फर। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं वो है हमारे कार्बन, ठीक है, और जो जो हमारे वुड में पाया जाता है, और जो सल्फर होता है। जो लिक्विड में होता है वो क्या है, ब्रोमीन होती है, और जो गैस में प्रेजेंट होते हैं वो है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, हमारी गैस स्टेट में पाए जाते हैं नॉन मेटल। उसके बाद है स्ट्रेंथ। मोस्ट मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जब हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शन आर सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजीली कट विद नाइफ। लेकिन जो हमारे जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये हमारे क्या है, कुछ थोड़ा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो इसलिए हम इसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन मेटल्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मेटल्स। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। बट डायमंड इज़ एन एक्सेप्शन एंड द हार्डनेस नॉन सब्सटेंस। लेकिन जो हमारा डायमंड होता है वो हमारा क्या है, नॉन मेटल होता है, लेकिन तब भी वो क्या होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। उसके बाद है लस्टर। लस्टर किसको बोलते हैं, जो चमकीला होता है। Most metals can be polished to give a characteristic metallic luster। देखो जो हमारे ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं उनको पॉलिश किया जाता है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आल और लस्टर। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, जो सोना है, चांदी है, कॉपर है, वो सब क्या हमारे लस्टर होते हैं। दैट इज़ दे हैव एबिलिटी टू शाइन एंड रिफ्लेक्ट लाइट। तो इसके उनके अंदर खुद की अपनी एबिलिटी होती है अपने आप को शाइन करने की, ठीक है। ऑलमोस्ट नॉन मेटल्स हैव अ डल सरफेस। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है काफ़ी डल होती है, मतलब शाइन नहीं करती। एज मोस्ट ऑफ दैम अकर एज अ पाउडर एंड गैस। ज़्यादातर जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो पाउडर वाली फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड लाइक मेटल्स। उनको हम पॉलिश नहीं करते, जैसे कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनको तो हम पॉलिश कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन उनको पॉलिश नहीं कर पाते, ठीक है, जैसे आयरन को पॉलिश कर देते हैं। उसके बाद ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर सम ऑफ फ्यू नॉन मेटल्स दैट हैव लस्टर। लेकिन हमारे कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं, वैसे नॉन मेटल्स के ऊपर पॉलिश नहीं की जाती, लेकिन कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरली लस्टर होते हैं, मतलब चमकीले होते हैं। जैसे ग्रेफाइट है, ठीक है, डायमंड है, आयोडीन है, ये सब क्या हमारे लस्टर होते हैं, लेकिन है क्या, नॉन मेटल्स। उसके बाद है मैलेबिलिटी। अगर हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज़ कॉल्ड मैलेबिलिटी। कि अगर हम मेटल को हैमर वगैरह से क्या करेंगे, बीट करेंगे, पीटेंगे उसको, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शीट में अगर हो जाता है तो उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारा जो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, आर द बेस्ट मैलेबल मेटल्स। इनको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये काफ़ी अच्छे हमारे जो मेटल्स हैं, ये दोनों के दोनों हैं मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर, लेकिन काफ़ी अच्छे मेलेबल हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलेबल नहीं होते, मतलब वो शीट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे उसको। अगर हम उसको हैमर वगैरह से करेंगे तो उसके पीसेस में ब्रेक हो जाएगा वो। दे आर ब्रिटल एंड दे
ब्रेक इनटू स्पीशीज ऑन हैमरिंग। अगर हम उसके ऊपर हथौड़ा वगैरह मारेंगे नॉन मेटल्स के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी किसको बोलते हैं कि अगर हम उसको क्या करें, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर हम मेटल्स को मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वायर में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जो मेटल हमारा वायर में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज डक्टिलिटी। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आर वेरी डक्टाइल। ये हमारे सब क्या हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये हमारे काफ़ी अच्छे डक्टाइल हैं। ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। दे ब्रोकन ऑन स्ट्रेचिंग। अगर हम उनको ऐसे खींचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके बाद है सोनैरिटी। ठीक है। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड वैन स्ट्रक विद अ हार्ड मटेरियल आर कॉल्ड सोनरस सब्सटेंस। अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर कोई दूसरा किसी दूसरे मटेरियल से उसको इसके ऊपर वो करेंगे, स्ट्रक करेंगे, तो वो क्या करेगा, वो रिंगिंग करेगा, वो आवाज़ करेगा, बजेगा। ठीक है। जैसे कि स्कूल में जो बैल होती है वो किसकी होती है, आयरन की। ठीक है। क्योंकि जो आयरन होता है वो एक हमारा मेटल है। देखो आयरन जो होता है वो एक मेटल है, उसको टच करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है, स्ट्रॉन्ग होता है वो काफ़ी। ठीक है। और अगर उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट पास करें तो करंट भी इजीली पास हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम उसको किसी दूसरे मटेरियल से उसको इसके ऊपर मारेंगे तो वो आवाज़ भी करेगा। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सूनर इज कॉल्ड द सोनैरिटी। जो सब्सटेंस आवाज़ करता है उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, सोनैरिटी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट सच एज विंड चिम्स, बेल्स एंड सर्टेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेक यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं देखो जो क्या करते हैं, आवाज़ करते हैं, क्योंकि वो मेटल्स के बने होते हैं। मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड एंड हेंस दे आर नॉट सोनरस। ठीक है। जो मटेरियल जो नॉन मेटल्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई भी किसी दूसरे मटेरियल से उसको बजाएंगे तो वो आवाज़ नहीं करेगा, रिंगिंग नहीं करेगा। तो इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन सोनर होते हैं, सोनर्स होते हैं। ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर अभी क्या क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है, वो है मरकरी, जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद है जो हमारा नॉन मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है। लेकिन ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम होता है जो, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है, उसको हम नाइफ से, चाकू से भी कट कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद है जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो लस्टर होता है, चमकीला होता है। ठीक है। उसके अंदर उसके ऊपर हम पॉलिश भी कर सकते हैं। उसके बाद है जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मतलब अगर उसको हम हैमर वगैरह से पीटेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, शीट में। तो ये हमारे क्या है, मेटल्स के अंदर प्रॉपर्टी है। फिर जो हमारे मेटल्स होते हैं वो डक्टिलिटी होते हैं, मतलब अगर उसको हम उसमें उनको हम वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूनर होते हैं, अगर उसके किसी दूसरे मेटल से हम उसको बजाएंगे, स्ट्रक करेंगे तो वो आवाज़ करेंगे। उसके बाद है कंडक्टिविटी। ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी चल रही है मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर आर एक्सेप्शन एंड आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। देखो जैसे कि आप हमने गैस पे क्या रखा है, एक पैन रखा है और उसके अंदर कोई स्पून डाल दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो आप कुछ टाइम के बाद उस स्पून को पकड़ेंगे तो वो भी गर्म हो जाएगी आप उसको। तो इससे क्या मतलब पता चला है कि जो हमारा स्पून है वो क्या है, मेटल से मिलकर बना है। और जो हमने गैस के ऊपर जो पैन रखा है वो भी क्या है, हमारा मेटल का है। तो मेटल के अंदर जो है वो हीट पास हो गई। ठीक है। इसीलिए जो हमारा स्पून है, जो पैन है, वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया है। तो जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी। ठीक है। तभी तो हम अपना जो खाना होता है वो किस में बनाते हैं, मेटल वाले ऑब्जेक्ट में। ठीक है। ये जो सॉरी ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ, जो मेटल का यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है, उसमें बनाते हैं। ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का हमारा जो कुकर होता है इसमें बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होते हैं, जो एल्यूमिनियम वगैरह है, वो गुड कंडक्टर है हीट का। गुड क्वालिटी
हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज मेड अप फ्रॉम कॉपर वायर। ठीक है, जो हमारा घर की जो घर में जो वायर होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर कॉपर के या फिर जो रोड वगैरह पे होते हैं, जो करंट पास होते हैं जिसमें, वो एल्यूमिनियम वगैरह के वायर होते हैं, और वो सब क्या है हमारे मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब उनके अंदर ना तो करंट पास होता है और ना ही हीट पास होगी। लेड लेड एंड टंगस्टन आर मेटल बट डू नॉट शो कंडक्टिविटी। जैसे जो हमारे लीड होती है और जो टंगस्टन होता है, लीड और जो टंगस्टन होता है वो मेटल्स हैं, जबकि लेकिन वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को वगैरह को। ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या है, नॉन मेटल होता है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। जबकि जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या करेगा, वो करंट को और हीट वगैरह को कंडक्ट करेगा, मतलब पास करता है। ठीक है, उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब लास्ट है हमारी फिजिकल जो प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो हमारा मेटल्स होता है उसको जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेटल्स होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, उबलने का पॉइंट है, और जो मेल्ट होने का जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मरकरी इज़ एन एक्सेप्शंस हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो, जो हमारा मरकरी होता है वो एक मेटल है, लेकिन फिर भी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। क्यों? क्योंकि वो कौन से स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, वो भी हमारा मेटल है, लेकिन उसका भी क्या होता है, जो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है। दिस अलाउज मेटल टू बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप बाय हीटिंग और कूलिंग। इसीलिए हम जो मेटल्स होते हैं उनको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ठंडा करके या फिर हीट करके। उसके बाद है नॉन मेटल जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो हमारा नॉन मेटल्स होता है उसका जो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस केस होते हैं, जैसे ग्रेफाइट होता है, उसका काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होता है। तो आपको कुछ एक्सेप्शंस केस याद रखना है। जैसे मरकरी हमारा एक मेटल है, वो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसका जो मेल्टिंग एंड जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है। जो हमारा सोडियम एंड जो पोटेशियम होता है वो सॉफ्ट सॉलिड होते हैं मेटल, और उनका जो मेल्टिंग जो पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा लो होता है। लेकिन जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। लेकिन एक ग्रेफाइट है हमारा नॉन मेटल, जिसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। आई होप आपको ये समझ आया है। उसके बाद देखना है आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Chemical properties of metals and non-metals can be classified into the following categories। देखो, जो हमारे केमिकल प्रॉपर्टी होती है हमारे मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। जैसे रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीजन के, कुछ हमारे ऐसे मेटल और नॉन मेटल होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है, वो कैसे जो हमारे मेटल्स होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और बेस के साथ। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, लेट अस डिस्कस सम ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिलो। ठीक है, तो हमारे ऐसे बहुत सारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स के और नॉन मेटल्स की। जो कुछ जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर पाते हैं, वाटर के साथ, नॉन मेटल्स भी। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, कि जो हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, अगर मेटल्स जो है वो हमारे ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में होती है उसके साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। जो मेटल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिएक्टिव होते हैं, मतलब किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ अच्छे से रिएक्ट कर जाते हैं। दे कैन बी वेरी इजीली रिएक्ट विद अदर मेटल एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। जब हमारे एक मेटल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारा मेटल है जैसे सोडियम एक मेटल है और उसको एलिमेंट भी बोल दो। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है वो एक मेटल है। जब वो हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, मतलब ऑक्सीजन भी हमारा एक एलिमेंट है और जो हमारा सोडियम है वो भी एक एलिमेंट है। तो जब सोडियम क्या है, हमारा मेटल है, जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर पाएगा तो वो क्या बनेगा, एक
ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट होता है हमारा कोई भी मेटल या नॉन मेटल, द मेटल जब रिएक्ट करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा, मतलब कंपाउंड्स बनाएगा। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर मोस्ट ऑफ रिएक्टिव मेटल्स। देखो जो हमारा सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, वो काफ़ी अच्छे मेटल्स होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ईजिली। ठीक है, जो मेटल जो सोडियम है, जो पोटेशियम है, वो हमारे मेटल्स हैं, वो काफ़ी अच्छे रिएक्ट कर जाते हैं किसी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ। दिस कंबाइन इन ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर फॉर्मिंग देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। जब हमारे ये जो मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम और जो पोटेशियम है, जब ये हमारे किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ, मतलब जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट होती है, तो ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो देखिए कैसे ऑक्साइड्स बनाएंगे। जब मेटल्स जैसे सोडियम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो देखिए सोडियम रिएक्ट विग्रेसली विद ऑक्सीजन। जो हमारा सोडियम जो कि मेटल है, वो काफ़ी जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, एयर में। ठीक है, तो क्या बनाएगा वहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड। Hence sodium is stored under kerosene to prevent it from reacting with air। इसीलिए हम सोडियम को किस में रखेंगे, केरोसिन ऑयल में, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डाल दीजिए, तो जिससे कि हमारे एयर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। द रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन इज शोन बिलो। तो देखिए इसमें नीचे दिया हुआ है हमें कि जब सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, जब हमारा पोटेशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा तो वो क्या बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा। और जब हमारा मेटल जो मैग्नीशियम है, जब वो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ा रही हूँ मैं। इफ अ पीस ऑफ प्योर ग्लैमिंग कॉपर इज composed of air of some time, it combine with oxygen present in it to form dull लुकिंग कॉपर ऑक्साइड। देखो जब हम किसी कॉपर का जो प्योर पीस होगा, उसको अगर हम एयर में रख देंगे, मतलब रख देंगे, तो वो क्या, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और वहाँ पे डल सा ऑक्साइड बना लेगा, एक डल सा कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा उसके ऊपर। लाइक वाइज इफ आयरन इज एक्सपोज टू एयर, इट रिएक्ट विद द मोस्ट प्रेजेंट इन इट फॉर्मिंग अ रेडिश ब्राउन लेयर ऑन इट। देखो तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। अगर हम आयरन को बाहर रख दें, ठीक है, तो वो एयर के साथ और वाटर के साथ जब वो रिएक्ट कर पाएगा तो वहाँ पे वो क्या बन जाएगा, एक रस्ट बन जाएगा, उसके ऊपर जंग लग जाता है। देखो लोहे के ऊपर जो कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन से कलर का होता है। तो वो क्या है, वो जंग कैसे लगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ, जो हमारा मेटल है आयरन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया और वो उसने क्या बना लिया, रस्ट बना लिया, वहाँ पर जंग लग गया। तो देखो कॉपर जो है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। जब हमारा आयरन का फॉर्मूला होता है, सिंबल होता है Fe। जब आयरन के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अब देखिए रस्टिंग, बस यहाँ तक पढ़ा रही हूँ, फिर मेथड टू प्रिवेंटिंग रस्टिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट ऑफ फेमस एग्जाम्पल ऑफ कॉरेजन। कॉरेजन बोलते हैं जंग लगने को। ठीक है, जो हमारा आयरन के ऊपर जंग लग जाता है वो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। कॉरेजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ showing eating away of metal due to attack of atmospheric gases and moisture on its surface। देखो जो हमारा मेटल्स होता है उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे रिएक्ट कर पाता है और इससे हमारे जो मेटल्स होते हैं वो उसको धीरे धीरे वो वीक बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा मेटल्स है, जैसे आयरन है, वो बाहर एयर में एक्सपोज कर दिया हमने, तो वो गैस के साथ और कुछ जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे वो क्या लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा, मतलब कॉरिजन लग जाएगा। दिस रेडिश ब्राउन लेयर डिपॉजिट ऑन द आयरन पार्ट ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड हाउस होल्ड आइटम्स। ठीक है, तो हमारे जो घरों के जो चीज़ें हैं, जैसे विंडो है, डोर है, या फिर ब्रिज है, ठीक है, कोई आयरन का ब्रिज है या फिर कोई मशीनरी है वो बाहर रखी है, तो वहाँ पे वो जंग लग जाएगा, तो रेडिश ब्राउन का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा उनके ऊपर। हैंस इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप मेथड टू प्रिवेंटिंग रस्ट। तो इसलिए हमको उसको, क्योंकि रस्ट जो होता है वो हमारे मेटल्स को क्या करता है, वीक कर देगा, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ जाएगा और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें रस्ट से, जंग लगने से बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ सब्सटेंस इज़ कॉमनली कॉल्ड रस्ट प्रूफिंग।
तो इसलिए हमें अपने मेटल्स को रस्ट होने से बचाना है, ठीक है, उसको मतलब जंग लगने से बचाना है। इट कैन बी अचीव इन वेराइटी ऑफ वेज। तो कुछ हमारी वेज हैं जिससे कि हम उनको जंग लगने से बचा सकते हैं, अपने आयरन ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी मेटल के ऑब्जेक्ट को। तो देखिए मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो ये भी बता दूंगी। फिर नेक्स्ट जो होगा आपका पेज नंबर जो 30 होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देयर आर सेवरल वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम आयरन को जंग लगने से बचा सकते हैं। लार्ज ऑब्जेक्ट जैसे कि ब्रिज होता है या शिप होता है, पानी का जो जहाज होता है, तो उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर पेंट कर दीजिए, ऑयल पेंट कर दीजिए, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मशीनरी है, ठीक है, तो उसको हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर ग्रीसिंग कर दें या फिर ऑयल वगैरह लगा दें, तो उससे हमारा जो मशीनरी है, जो भी हमारी चलने वाली जो मशीनरी है, वो क्या नहीं, उसके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा। आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक ओवर दैम। देखो जो हमारे आयरन के ऑब्जेक्ट हैं उनको हमें कोटिंग मतलब रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर जिंक की कोट कर दें। तो जो जिंक की कोट की जाती है आयरन के ऑब्जेक्ट पे उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे आयरन ऑब्जेक्ट को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए जो जिंक का कोट किया जाता है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। जो हमारा आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर हम निकल और क्रोमियम की कोट की जाती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। तो याद रखना है आपको, अगर हम जिंक की कोट कर रहे हैं आयरन के ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और अगर हम निकल और क्रोमियम की उसके ऊपर वो कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग विद सम मेटल सच एज क्रोमियम कैन ऑल्सो बी डन बाय प्रिवेंटिंग रस्टिंग, ठीक है। और अगर हम किसी मेटल के ऊपर ऐसे प्लेटिंग कर रहे हैं जैसे कि टीन की, क्रोमियम की, ठीक है, तो वो भी हम किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि उसके ऊपर रस्ट ना लगे, जंग ना लगे, ठीक है। आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एलॉय सच एज स्टेनलेस स्टील। अगर हमें आयरन को प्रोटेक्ट करना है रस्ट लगने से, तो उसको हम क्या कर ले, उसको एलॉय बना ले। एलॉय किसको बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कुछ मेटल और नॉन मेटल का ऐसे मिक्सचर बना दे, ठीक है, उससे वो क्या बन जाएगा, एक स्टेनलेस स्टील, तो उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।